हाँ, जैसे आप इस स्क्रीन के ऊपर देख रहे, वो कृषि विज्ञान केंद्र महाराष्ट्र वाशिम का फोटो है। माननीय निवृत्ति पाटिल जी है। उन्होंने बोला एक बार जब आए गौशाला की, गोपाल भाई मैं ऐसे ही नहीं मानूंगा, मैं पहले प्रयोग करूंगा। मैंने बोला मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो एक विभाग में उन्होंने गौ कृपा अमृतम किया, एक में 1 गाय 30 एकड़, एक में दूसरा, एक में डिब्या वाला, 5 प्रयोग किए ऑर्गेनिक, जो भी अलग अलग पद्धतियाँ थी। बहुत खुशी होकर के फोन आया, गोपाल भाई अतुलनीय परिणाम है, हम लोग इस अभियान से जुड़ेंगे। तो हम लोग बोलते हैं कि जैसे परिणाम मिला कम से कम 100 लोगों को देना है, ज़्यादा आपकी क्षमता। तो इन्होंने कम से कम 5000 किसानों को सिखाया, पूरी टीम ने मिलके, अकेले पूरी टीम ने मिलके। तो आज मैं यहाँ समझ रहा हूँ जितने व्यक्ति है वो एक के साथ कम से कम 500 से 1000 लोग जुड़े होंगे कोई ना कोई सबन से। तो हमें जितना भी मक्खन मिले वो बांटना है प्रसाद के स्वरूप में अलग अलग जगह पे, तो मिलके करेंगे। इनके खुशी की बात ये है कि कृषि यूनिवर्सिटी ने बोला था कि हल्दी के अंदर मेन एंटी कैंसरस कंपाउंड होता है कर्क्यूमिन। तो बोले मैक्सिमम इस वैरायटी के अंदर 4 से 5% तक जाएगा कर्क्यूमिन, 3 से 4 होता है बट मैक्सिमम 5 तक जाएगा। तो गौ कृपा अमृतम और गोबर का पर्याप्त प्रयोग करने से कर्क्यूमिन चला गया इनका 7 तक। तो वो वैज्ञानिकों ने जहां सोचा था उससे कई आगे क्वालिटी उनकी हल्दी के अंदर चली गई। फिर प्रोडक्शन बोला था कि यहां तक आएगा, उससे 60% उत्पादन ज्यादा निकला सीधा। तो बहुत खुशी से उन्होंने बड़ी मोमेंटम वहाँ पे चलाई है और 4 अलग अलग क्रॉप में किए हैं और अलग अलग रिसर्च पेपर की भी तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत खुशी से उन्होंने मुझे एक किसान को मिलाया था जो प्रति एकड़ अभी 8 लाख तक कमा रहा है। तो हमारी बाउंड्री बांधे मत, हम विविधता का प्रयोग करके हम और क्या कर सकते हैं, हम और क्या कर सकते हैं, तो उसी मोमेंटम पे हम लोग आगे जाएंगे। ये जैसे देखिए ये साइड में कपास है, वो गौ कृपा अमृतम से किया हुआ है, और यहाँ जो कपास है वो केमिकल से उनके कजिन का ही खेत का किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे से 80% खर्चा कम हुआ है लेफ्ट्स वाले में। तो कितना बड़ा डिफरेंस है आप देखिए, क्या क्या डिफरेंस है बताएंगे मुझे कोई यहीं से? ये फसल सूख रही है बरोबर, हाँ ये आपको हरी दिख रही है एकदम परफेक्ट। और क्या फर्क है? हाँ फल में फर्क पड़ेगा, ग्रीननेस है तो बरोबर है। हाँ 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 फलों की ज्यादा है, यहाँ कम है। और देखिए यहाँ पे एक सरीखा सारे पौधे हैं और यहाँ पे सारा अनइवन है, अप डाउन अप डाउन। आप देखिए इतना केमिकल के खर्चे के बाद भी कपास में स्थिति है। दूसरा बड़ा फर्क क्या है पता है? यहाँ पे गौ कृपा अमृतम डाला, हाव में उड़ के गया, इनकी 2 लाइन बदल चुकी है, बाजू वाले की देखिए जरा, दिख रहा है 2 लाइन बदली है ना। तो दूसरे का बुरा हमारे में आ सकता है, हमारा अच्छा ही दूसरे में नहीं जा सकता है क्या? तो क्या करना है कि बाजू वाला, कभी कभी क्या होता है गुजरात में और अलग अलग गांव में हमारा अनुभूति है कि ऐसा कोई फसल है, वो बाजू वाले को पूछेगा अरे तुमने क्या डाला इतना अच्छा है, तो सच नहीं बताएंगे, डिब्बा भी बदल देते हैं वहां पे, है ना। तो ये मानसिकता से बाहर आना है, तुरंत बाजू वालों को, तुरंत हमारे गांव को लाभ मिलना चाहिए, तुरंत करना है। मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपको नहीं पसंद है उस व्यक्ति को देना, साथ साथ में दूसरा क्या करना है कि जल्दी आपको कोई स्वीकार नहीं करेगा। जब आप गाय आधारित कुछ बातें लेके जाएंगे तो हमें करके दिखाना पड़ेगा कि भाई चलो आपको अच्छा परिणाम मिला, बाजू वाले 10-20 किसानों के 20-25 पौधे आप दत्तक ले लो। जब आप खाद डालते हो उसके उसमें भी खाद डाल के आओ, जब आप स्प्रे कर रहे हो बाजू की उसके 10-20 पौधे को स्प्रे करके आ जाओ, नीचे डाल रहे हो नीचे के स्प्रे करके आ जाओ। उनका पौधा तो उनसे बात करेगा कि नहीं, फिर मानेंगे। तो हमारा बोलना कम, हमारा कार्य ज्यादा दिखना चाहिए। तो हम सभी कार्यकर्ताओं की गुण तैयार करने की, हमें उनके भले के लिए हमें जो करना पड़े करना चाहिए। तो घर्षण कम करना है, करके दिखाना है, तो वो बहुत अच्छे परिणाम धीरे धीरे मिलेंगे। नेक्स्ट, ये देखिए लेफ्ट साइड में उन्होंने घास चारा में डाला है, राइट साइड में नहीं डाला है। भरूच के शिक्षक है, वो 10 गौ माता रखते थे लेकिन चारे की समस्या से जूझ रहे थे, लेकिन गौ कृपा अमृतम से इतने सुंदर परिणाम मिले, आज वो 100 गौ माता की सेवा कर रहे हैं, दोनों पिता और पुत्र मिलके। तो ये उनके घर में, एक ही किसान के घर में इतना बड़ा चेंज आया कि 100 गौ माता लेकर के आ गए। तो ग्रेजुअली हम क्या कर सकते हैं वो सारी संभावनाएं देखेंगे। ये राजेश भाई टिकार है, तो वो 1 गाय 30 एकड़ से कर रहे थे, तो 1 गाय 30 एकड़ का
कभी खाद पर्याप्त नहीं हो पाता था गोबर, तो धीरे धीरे उनके उत्पादन घटे। 250 लोगों का ग्रुप था, लेकिन जैसे ही, और कर्जे में भी आने की स्थिति थी काफी किसानों की, लेकिन जैसे ही इन्होंने एग्जैक्ट प्रयोग किया गोबर और गौ कृपा, तो पहली सीजन का हल्दी का फोटो है उनको। फिर इतने आगे बढ़े, उन्होंने कम से कम 10,000 किसानों को बांटा। पहली बार महाराष्ट्र में लेके जाने वाले आप थे, और बड़े भाव से वो जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट। इसी प्रकार पूरा ग्रुप इसके अंदर जैसे जुड़ा है, वैसे ही गुणवत्ता, क्वालिटी, क्वांटिटी और स्वाद, तीनों का संगम बहुत कम होता है। ये महाराज जी नीलकंठ भगत जी है। जूनागढ़ कृषि यूनिवर्सिटी के आजू बाजू पर्टिकुलर कुछ एरिया है जहां मिर्ची उगती ही नहीं है। कितनी भी मेहनत कर ली सभी लोग ने, वैज्ञानिकों ने मेहनत करी, किसानों ने मेहनत करी, मिर्ची नहीं उगती है। वहां पे महाराज जी ने गोबर और गौ कृपा किया, पहली सीजन में मिर्ची उग गई, पहली बार उस एरिया में मिर्ची उगी। तो वैसे ही उन्होंने 15 से ज्यादा क्रॉप में परिणाम ले रहे। पहली सीजन में 75% CN रेशियो बढ़ा, पोटाश में 30% बढ़ा। उन्होंने मिट्टी के सारे टेस्ट करवाए, टमाटर से लेकर के 15 से ज्यादा क्रॉप में। इनके वहां पे 22 फुट ऊंचा गन्ना परिणाम लिया है उन्होंने, और बहुत ही एक्सीलेंट लेवल पे किया है। तो आजू बाजू उन्होंने हजारों लोगों को प्रेरणा देकर के वहां पे लेकर के गए। अब देवेश भाई पटेल है, गुजरात का सबसे बड़ा ऑर्गेनिक का FPO वो चलाते। देखिए हमारा दूसरा दर्शन क्या है, मैंने बताया, क्या बताया आपको, 1 एकड़ 2 गाय, या 1 एकड़ 1 गाय कम से कम स्लरी के साथ में बहाइए। लेकिन भारत, अपन तो सब सुखी है कि यहाँ पे जमीन थोड़ी अच्छी मात्रा में है आपके पास, लेकिन भारत में 80% किसान 2.5 एकड़ से छोटे हैं। और शहर जाएंगे तो नौकरी नहीं है, उसमें गांव में इतना खर्चा हो जाता है, 70% केमिकल पे जाता है, उसको कैसे बोलेंगे सेवा कर। तो हमने सोचा उसी 2.5 एकड़ में से 5-7 एकड़ का उत्पादन मिल सकता है क्या। तो हम लोग ने क्या किया कि 3 गुना बैक्टीरिया डलवाया, 3 गुना गोबर डलवाया, 6 गाय का प्रति एकड़, 30 टन गोबर, 3 गुना गौ कृपामृतम, 2000 की लीटर जगह पे 6000 लीटर बहाया और नीचे ऊपर ऊपर स्प्रे किया। तो आलू में आज तक कोई इतने ऑर्गेनिक में सफल नहीं थे, आलू की छोटी छोटी आलू हो जाती थी। तो पहली सीजन में परिणाम मिला 10 टन गोबर पे, लेकिन ये देवेश भाई है, इन्होंने 30 टन गोबर डाला। और लोकर वैरायटी आती है जो आलू की एक्सपोर्ट होती है, 200 ग्राम की वैरायटी होती है, वो सीधी 800 ग्राम पे चली गई उनको, और सीधा डबल से प्लस उत्पादन पहली सीजन में। और उनकी हल्दी के अंदर 2.5 गुना उत्पादन आया, ज्यादा गोबर से 2.5 गुना उत्पादन। और कर्क्यूमिन जो था मेन एंटी कैंसरस कंपाउंड, वो 7 से 9 चला गया, वर्ल्ड का हाईएस्ट। तो ये मिला है गाय माता के द्वारा। तो हम इतनी अच्छी गुणवत्ता और इतना बड़ा प्रोडक्शन लेके आज भी विदेश भेज के भी पैसा मिला सकते हैं ना। हमारे भारत में तो अच्छी गुणवत्ता दे, एक्सपोर्ट करके बड़ा हुंडियामन ले सकते। और ये व्यक्ति सबसे बड़ा जो FPO चला रहे, उनके सारे किसान गौ कृपामृतम का उपयोग बड़े भावपूर्वक अच्छे से कर रहे हैं। तो ये देवेश भाई पटेल है, और OFI के भी वो लीड करते रहे। तो पूरे भारत का जो OFI का ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेनिक पद्धति का, उनके बड़ी मात्रा में किसान अभी गौ कृपा अमृतम का उपयोग कर रहे हैं। ये आर्ट ऑफ लिविंग परिवार में दक्षिण भारत में सब जगह पे मिर्ची जो एक्सपोर्ट होती थी वहां पे दिक्कतें थी। मिर्ची में वो कुकड़वाई नाम का रोग आता है, सिकुड़ जाता है, तो वो भी बहुत अच्छे से समाधान हो गया। और मिर्ची, ये फोटो भेजे थे, वो एक्सपोर्ट हुई और बड़े अच्छे परिणाम मिले। तो आर्ट ऑफ लिविंग परिवार में भी मेरा एडवाइजरी में भी है, और वहाँ पे बहुत अच्छी मात्रा में गौ कृपा अमृतम का उपयोग हो रहा है। सुनील जी ने अच्छा ध्यान लगाया कि मैं उदय बोल रहा था, उदय कंट्रोल करने के लिए जो अकौवा के पत्ते और ये गौ कृपा से, वो उदय मतलब दिमक, टर्माइट है ना, तो वो खाली समझ में ना आवे इसलिए, तो वो भी बहुत सिंपली अंदर कंट्रोल हो जाता है। ये एक आदिवासी बंधु है, उनके राजापुरी आम वैसे बड़े होते हैं, 500 ग्राम के होते ही है। तो गौ कृपा अमृतम और गोबर का उपयोग किया, इनका आम हो गया 1.5 किलो, कोई आम 1.25 किलो भी चला गए। तो उन्होंने 5 एकड़ में 20 गाय गोबर के लिए लेकर के आ गए, और 2000 आदिवासी बंधु को उन्होंने ट्रेनिंग दे दी। अभी एक आदिवासी बंधु इतना कर सकता, हम कितना कर सकते। आदिवासी ऊपर नीचे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आर्थिक विपरीत परिस्थिति में भी वो इतना कार्य कर सकते हैं। तो हमारे लिए तो बहुत सानुकूल वातावरण होता है यहाँ पे, और यहाँ पे इतनी अच्छी टीम वर्क है, तो हम बहुत नया जुनी कर सकते हैं। यहाँ पे गेहूं का ज्यादा उत्पाद लेते हैं, मैंने अभी सुना भोजन के समय। तो गेहूं के अलावा भी दूसरे बहुत सारे क्रॉप में बहुत सारी संभावनाएं है। तो धीरे धीरे छोटे छोटे प्रयोग किए जाए। गेहूं में तो हम बिल्कुल करें,
गेहूं यहाँ का तो बहुत फेमस है, पर गेहूं के साथ साथ दूसरे क्रॉप को जोड़ा जाए धीरे धीरे, ताकि हम अर्थ का उपार्जन और भी करें और हमारी अगली पीढ़ी खेती छोड़ के शहर न जाए। शहर से भी ज़्यादा आय हमें खेती में से मिलनी चाहिए। बच्चे को शहर जाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, वो कैसे करे वो भी अपन चर्चा करेंगे थोड़ा समय रहा तो। ये माननीय शिव प्रसाद कोरे जी है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा आत्महत्या होती है उस क्षेत्र से, बीड़ के एरिया से है, और उन्होंने बहुत सुंदर परिणाम लिए हुए। तो ये उनका गेहूं है। वहाँ पे गुंज में एक स्वामी जी, उन्होंने 200 एकड़ में सोयाबीन, गन्ना, गजब के परिणाम लिए। और ये भाई साहब ने भी सोयाबीन में इतने बड़े बड़े पौधे सोयाबीन के हो रहे थे, दूसरे अलग अलग परिणाम लिए, गन्ने में लिए। तरबूज जो वाटरमेलन 3 से 4 किलो का बताया था कंपनी ने का होगा, वो 10 किलो चला गया। कंपनी बोल रही 4 किलो मैक्सिमम होगा, वहाँ वो 10 किलो पे चला गया। कंपनी वालों को देखने के लिए आना पड़ा कि ये क्या है। तो उनके यूनिवर्सिटी में लेक्चर हुए, उन्होंने बड़ा एक कार्यक्रम, हमारे 2 कार्यक्रम करवाए थे। और ये उनकी तुवेर दाल देख सकते हैं, ये उनकी जवारी देख सकते हैं। तो तुवेर दाल का भी आप प्रोडक्शन देख सकते कितना फ्लावरिंग। उनका पहली बार आया फोन, गोपाल भाई ठीक ठाक परिणाम मिला। मैंने बोला कितना गोबर और गौकृपा डाला? तो हमने जो प्रोटोकॉल बताया था उसका 20% ही डाला था। तो हकीकत में मैंने बोला एक बार भले छोटा करो, ठीक करके देखिए शिव जी। तो उन्होंने अच्छे से किया और बहुत सुंदर परिणाम, जैसे आप दिख रहे। फिर मुझे फोटो भेजा, देखो गोपाल भाई ये इस प्रकार के परिणाम हमें तुवेर दाल में मिले हैं। तो इस प्रकार आपको भी सही तरीके से करना है, बस यही मेरी विनती रहेगी बार बार। नेक्स्ट। हाँ, शिव प्रसाद कोरे जी ने दिन रात वो कार्यक्रम करते हमारे विश्व हिंदू परिषद से ही, जो अपने चांडक जी और पूरी टीम के साथ संलग्न है, सुनील जी के साथ में। और उन्होंने कम से कम, अभी मुझे लास्ट बार वो वारकरी समाज की पूरी टीम को लेकर के आए थे पिछले रविवार को। तो संत समाज के वो वारकरी समाज जो गांव में कीर्तन करते हैं और साथ में गायकी विषय को लेके जाने के लिए प्रशिक्षण के लिए आए थे। तब इन्होंने बताया कि उन्होंने 40,000 किसानों को आज तक बांटा है गौ कृपा अमृतम। अकेले इस व्यक्ति की इस लेवल तक की मेहनत गई है। तो शिविर करी है, हर जगह पे किसान के मेले में जाके बांटते। तो हम लोग टीम वर्क कर लेंगे, जैसे परिणाम मिलता है तो एक दूसरे से किसान मेले में जाएंगे, अलग अलग गांव में जाएंगे, यहाँ की जो सही गांवठी भाषा में जैसे समझाना है वैसे समझा सकते हैं। तो क्या अलग अलग जगह पे कुछ भाषा के थोड़े लहके अलग अलग हो सकते हैं, तो शायद हम इतना ना समझा पाए जितना आप समझा पाए। नेक्स्ट। ये तो मेरे ख्याल से यही के है ना, दीपक भाई आएंगे। दीपक भाई मालू। हाँ, आप एक काम कीजिए ना, आप खुद ही बता दीजिए ना, मैं आपका बताऊं उससे ज्यादा। दीपक भाई, आपका ही फोटो है, आपने मुझे बताया था वहां पे आकर के कि भाई तुवेर दाल में कैसा परिणाम है। तो आप ही बता दीजिए आपके मुख से कि क्या अनुभव रहा है गौ कृपा अमृतम का आपका। मैं ज़िला छिंदवाड़ा में रहता हूँ और फिलहाल अभी सिवनी में खेती कर रहा हूँ। और छिंदवाड़ा में जो हमारा ग्राम है चनिया, वहाँ मैंने गोपाल भाई के बताए अनुसार गौ कृपा अमृत का इस्तेमाल किया। तो एक पौधे से हमारा जो फल है वो 3 किलो सूखा तुअर हमें प्राप्त हुई। तो 2700 पौधे हमारे खेत में लगे थे, 1 एकड़ में 4x4 पे लगाए थे हमने। 2700 पौधे आते हैं, जिसका हमने कैलकुलेशन निकाल के पूरा एग्जैक्ट इसका फ़ोटो वीडियो मालू जी की पाठशाला में आपको मिल जाएगा। तो हमने पूरा दिखा के बताया है आपको। 75 कुंटल जी, पूरा रिकॉर्ड है इसका, वीडियो है बाकायदा, फल का वीडियो है। और कुछ लोग ना बीच में हमें कमेंट करें कि बोले तो फर्जी है, वो खुद देखने आए हमारे खेत आए और उनने कहा कि 3 किलो नहीं, ये 3 किलो से ज़्यादा होगा। ये आके हमें बताया अनुभव। 1 एकड़ की बात कर रहा हूँ मैं। 1 एकड़ में हमारे 43,560 हेक्टर मतलब स्क्वायर फीट होता है, उसमें 4x4 पर लगाया तो हमारे 27 में 22 पौधे बैठते हैं। इसमें से 22 पौधे खत्म हुए किन्हीं कारणों से, 27 में गुणा कर दीजिए 3 का आप, तो आपको मिल जाएंगे जी। वैसे वो सारे किसान अभी आए हैं, कुछ छिंदवाड़ा से आए हैं, कुछ हमारे बालाघाट से आए हैं, बैतूल से आए हैं, सांगली से किसान आए सीखने आए। वो लोग आपके बाजू में, आपके जस्ट पीछे बैठा है सांगली से, वो लड़का सीए कर रहा है और सीखने आए हैं करके। तो बहुत सारे किसान आए हैं यहाँ पर हमारे। अच्छा, कितने किसान उपयोग कर रहे गौ कृपा अमृतम इसमें से? कैसे परिणाम है आपको? अरे वाह, धन्यवाद। आपने सब लोग ने ग्राउंड पे ऑलरेडी काफी उतारा है। 1 एकड़ पे कितना मुनाफा अंदाजा हुआ होगा खर्चा निकाल के? इसका मुनाफा देखा जाए तो हमको अगर 50,000 हम काट दें तो मार्केट में हम बेचते हैं तो हम लोग समथिंग 4,500 या 5,000 रेट मिल जाए तो उसका मल्टीप्लाई कर दिए, या गवर्नमेंट हमें जो अभी 6,500 रुपये दे उसमें मल्टीप्लाई करें तो 50,000 खर्चा, उससे ज़्यादा खर्चा नहीं है। क्योंकि हम निंदाई करवाते हैं,
स्प्रे का इस्तेमाल नहीं करते हैं। 4.5 लाख पकड़ लीजिए आप। हाँ निश्चित 4.5 लाख। 4.5 लाख उन्होंने बताया कि प्रति एकड़ कमाए। चलो 4.5 का आधा भी किया 2 लाख तो भी कितना सारा है ना। तो आप कैसे भी करके गोबर, और बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपने किया, और आप भावपूर्वक लोगों को सिखा रहे, बांट रहे। मालू जी धन्यवाद। और हमने ये सारा बीज बांटा भी है लोगों को। अब मेरे ख्याल आपको ही भेजा हमने बीज ये। बिल्कुल, आप तुवेर दाल की देसी वैरायटी दूसरे लोगों को बांट भी रहे। माननीय अंकित जी मालू भी बहुत अच्छे से ये प्रक्रिया कर रहे, तो उनको मैं धन्यवाद कहूंगा कि अच्छे बीज वो बांट रहे, और यही प्रक्रिया है कि हम एक दूसरे को मिलकर आगे बढ़े किसान। नेक्स्ट, ये सफेद कांदा, सफेद प्याज के अंदर मेडिसिनल वैल्यू ज्यादा होती, जो एक्सपोर्ट होता है बड़ी मात्रा में। गुजरात में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है महुआ के क्षेत्र में। तो उसमें बाफिया से लेके 3 रोग की जो भी दिक्कतें थी वो सारे समाधान हो गए, और इस किसान की वजह से वहाँ की एपीएमसी मार्केट ने पूरी शिविर करवाई, और त्रिवेणी कल्याण फाउंडेशन के 3000 से ज्यादा किसान गौ कृपा अमृतम उपयोग कर रहे हैं और इस फसलों में फायदा ले रहे हैं। ये किरण विच्छेदार जी, उनके हर साल हल्दी का करक्यूमिन का टेस्ट कराया है, हर साल 1% बढ़ रहा था, 1%। ये बहुत ऐसा कह सकते हैं कि इनका अनुकरण करना चाहिए। कि ये प्रशांत जी है संगमनर से, महाराष्ट्र से। तो वो गिर गाय रखते थे, फिर एक्सपांशन करना था। बोले गोपाल भाई आपके पास, आप मेरे पास आए, बोलते गोपाल भाई कौन से भी प्राइस में गिर दे दो या दिला दो, आपके जैसे सेवा करना है। मैंने बोला देखो आपके पास ऑलरेडी जो गिर आ गई ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जो नया करना है वहाँ की देसी नस्ल का करो, क्योंकि उसने हजारों साल आपके पूर्वजों को पाला है। तो बोले बात तो सही है, लेकिन हमारी इतनी छोटी गाय है, 1.5 लीटर दिन का दूध देती है, इकोनॉमी कैसे होगी। हमने बोला पहले तो इसमें इकोनॉमी हमने गोबर को मुख्य जोड़ा है, लेकिन गाय बदलेगी और परफॉर्मेंस बदलेगा, वही की वही गाय का 1 साल में बदलेगा। तो डांगी गाय पे उन्होंने प्रयोग किया पहले ही साल में। सज्जन व्यक्ति वही की वही 1.5 लीटर वाली डांगी हमारी पैटर्न से उन्होंने रखना चालू किया, खाना चेंज किया, दाना चेंज किया, बांधना बंद किया। पहले ही साल में 1.5 लीटर वाली डांगी चलेगी 4 लीटर पे, वही की वही गाय, सारी डांगी गाय जिसने प्रयोग किए थे। खाना कितना खाया तो 30% एक गिर के खाने, तो एक गिर के खाने में 3 डांगी पल गई, 3 का मिलके 12 लीटर दूध हो गया। पूरे गुजरात में गिर का एवरेज 8 से 10 लीटर है, और वो 12 लीटर पे चले गए उसी बजट में। गिर को आंचल के रोग मस्टेटाइस उसको नहीं है, गिर को प्रलेप्स के केसेस है, गर्भाशय बाहर निकल जाना उसको नहीं है, गिर को वो बारिश वहां पे होती वो सहन नहीं कर सकती उस लेवल की। तो ये बंधु ने गिर से भी आगे इकोनॉमी करके दिखाई। आज उनकी डांगी 8-8 लीटर तक भी है ना। तो उनके पीछे सरकार जा रही कि हमें नंदी दीजिए अच्छे। ऐसा ही लाल कंदारी हमने पुणे में एक बंधु को करवाया, वो लाल कंदारी 3-4 लीटर वाली अभी 8 लीटर तक चली गई है। तो इसी प्रकार हमने 20 नस्लों पे काम चालू कराया। सभी माताएं हमारी भारतीय अच्छी है, मनुष्य के अंदर कमी है, हमारा गलती ढूंढना है, ठीक है ना। तो पूर्वजों ने बहुत अच्छे मेहनत करके जो हमारी नस्लें बनाई है उसको स्वाभिमान से वापस घर पे बिठाना है। अभी तक गिर जिन्होंने करी कोई बात नहीं, उसके अच्छे नंदी उपयोग करके उसको भी श्रेष्ठ बनाइए। लेकिन नया एक्सपांशन का कुछ भी कार्यक्रम है आगे बढ़ोतरी का, यहीं की स्थानीय गौ माता को सम्मान दे करके हम बैकअप देने के लिए तैयार है। अच्छा खाना दे करके उसकी परफॉर्मेंस बढ़ाइए। सभी भारतीय गौवंश के दूध अच्छे हैं, सभी भारतीय गौवंश के गौमूत्र अच्छे हैं। गिर का प्रचार ज्यादा हो गया है तो कभी भी भेद नहीं करना, मेरी विनती है ना। नेक्स्ट, ये कपास की खेती करते, आप वकील है राइट साइड वाले, और वो एग्रीकल्चर का स्टूडेंट है। तो खेती दूसरों को दे देते थे बोने के लिए, तो केमिकल से होती थी। तो 40 एकड़ में गाय थी नहीं, तो एक साथ में शुरू किया और 5 लाख का गोबर खरीदा उन्होंने देशी गाय का ग्वालों से, और पूरा प्रॉपर कंपोस्ट करके एग्जैक्ट प्रोटोकॉल फॉलो किया। तो पहली सीजन में कपास आप देखिए, कोई कमी दिख रही है कपास में क्या? ये इनिशियल स्टेज का कपास था, फिर 9 फीट कपास गया था, उन्होंने थोड़ा लंबा समय रखा था। तो जनरल जो कपास का उत्पादन था पूरे महाराष्ट्र में से, उससे डबल उत्पादन पहली सीजन में उन्होंने लिया, कई साल केमिकल डालने के बाद। और कपास के अंदर जो बीज के अंदर जो तेल होता है उसकी परसेंटेज बढ़ गई, तो क्वालिटी और क्वांटिटी। और उसके कपास के पत्ते गाय दौड़ दौड़ के खा रही थी, मतलब उसके इतने सॉफ्ट हो गए, उतने उसके स्वादिष्ट हो गए, उसकी डालियाँ भी इतनी सॉफ्ट थी, वो डालिया के साथ कपास खा रही थी गौ माताएं। तो इस प्रकार उसके अंदर चेंज आया। ये उनके मौसम भी है, आप देख सकते हैं। तो बागायत क्रॉप
जैसे सुनील जी ने बताया कि मयंक भाई गांधी बिल्कुल हमारे आत्मीय मित्र है वो, और बागायत क्रॉप को, हॉर्टिकल्चर को हमारी खेत में जोड़ेंगे तो मुनाफा बढ़ेगा बढ़ेगा और बढ़ेगा। 2-3 और अच्छे उसके अंदर फायदे होंगे। समझ लीजिए कि आपने हॉर्टिकल्चर किया, बागायत किया, उसके साथ में कन्वेंशनल भी जोड़ा, तो कभी भी कोई ग्लोबल वार्मिंग चेंज हुआ तो 2-3 फसलों के ऊपर आप रहेंगे ना, तो कभी एक साथ में नुकसान नहीं जाएगा। दूसरा, मुनाफा बढ़ेगा। फल की खेती के साथ में जोड़ेंगे, उसके साथ में पेड़ ज्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा, पेड़ ज्यादा होने से टेम्परेचर कंट्रोल हो जाएगा, बारिश समय पे आ जाएगी, अंदर माइक्रोब्स एक्टिवेट होंगे। तो पेड़ हमारे खेत में तो जोड़ने ही जोड़ने हैं, बाउंड्री पे तो करेंगे, बट खेत में भी जितने पेड़ों का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं वैसे कॉम्बिनेशन करने चाहिए। और जैसे भाई साहब ने बताया कि मालू जी ने कि भी तुवेर दाल, तो उनके 7 साल 5 साल आने वाली भी तुवेर दाल के अभी अच्छी वैरायटी देसी की आ चुकी, जिसके उत्पादन अच्छे हैं। तो क्या उसको प्रूनिंग करते 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 जाएंगे तो घड़ी घड़ी जुताई के और बहुत सारे खर्चे कम हो जाएंगे, और बीज के भी खर्चे कम हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ों में दिमाग लगा करके हम जितना अच्छा कर सकते उतना करना चाहिए। ये केले के अंदर बहुत अच्छे परिणाम है, केले के अंदर भी मुनाफा बहुत गजब का है। आप सभी लोग मेहनती है, यहाँ पे गाय भी है, तो उसको क्यों ना अच्छे से जोड़ा जाए तो और अच्छे मुनाफे की तरफ हम जा सकते हैं। ये भिंडी है, भिंडी के अंदर अभी हर 3 दिन पे पेस्टिसाइड डालना पड़ता है, इतना सेंसिटिव क्रॉप हो चुका है भिंडी। ये हमारे गुरुकुल के बच्चों ने उगाई हुई भिंडी है, भिंडी देसी हमने उगाई, अभी खड़ा है क्रॉप, आप कभी भी अभी 1 हफ्ते में आके देख सकते हैं। भिंडी जनरली सिंगल स्टेम पे होती है, हमारे यहाँ पे डालिया फूटी, उसको ऊपर कटिंग करके नहीं, ऐसे ही डालिया फूटती है। और एक भिंडी के पौधे से लगभग 30 से 40 भिंडी निकलती है, जो आधुनिक हाइब्रिड और केमिकल से जब कृषि करते हैं। हमारे एक पौधे से 8 से 15 साल के बच्चों ने 100 से लेके 300 लिए, एवरेज 150 भिंडी एक पौधे से ली हुई है विदाउट केमिकल। और वो लिए हुए निशान आज भी होंगे, आज भी भिंडी है। और ये देसी बीज है भाई साहब। तो देसी बीज मित्रों, एक बार आपके पास आने के बाद दूसरी बार आपको लेने की जरूरत नहीं है, उसको धागा बांध दिया, सबसे अच्छा प्लांट कौन सा है वो चयन करते करते आप हमेशा आपके ऊपर ही काम करेंगे। आपको कभी भी कोई विदेशी कंपनी या देश की भी कोई कंपनी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, उसके ऊपर आधारित नहीं रहेंगे। तो उसी प्रकार हम लोग ने पालक उगाया, तो पालक 2 फीट ऊंचा हो गया। तो पालक के अंदर गजब 4 कटिंग लिए। पालक की बीज की डंठल कितनी साइज की होती मुझे बताएंगे कोई? आखिर में बीज की डंठल आती इतनी आती लगभग, है ना, 1.5 फीट मैक्सिमम। तो पहले साल 3 फीट गई, फिर 5 फीट, इस साल 7 से 8 फीट ऊंची गई। तो पूरी दुनिया में पहली बार बना कि इतनी बड़ी मात्रा में और इतनी क्वांटिटी के बीज मिले। तो ये सारी चीजें संभव है, और वो भी पालक का बीज देसी है। तो मैं यहाँ पे कुछ बीज भेजूंगा आप सभी बंधुओं को, और उस बीज से आप घर पे मल्टीपल कर लीजिए। तो आपको कभी भी पालक और भिंडी के बीज में तो कभी भी जाना ही नहीं पड़ेगा। तो घर की सब्जी धीरे धीरे जो जो उस कृषि में आगे बढ़ना चाह रहे, तो भविष्य में धीरे धीरे मल्टीप्लिकेशन उसी के द्वारा कर सकते हैं। ये कर्नाटक के हाई कोर्ट के जज साहब है, उनके वाटरमेलन जो तरबूज आते थे वो 3 किलो के आजू बाजू आते थे, वो 9 किलो की एवरेज के हो गए, और उन्होंने 9 किलो प्लस गए। उन्होंने 1,000 किसान की हमारी तो शिविर लगाई। तो इस प्रकार जज साहब भी बहुत भावपूर्वक जुड़े हैं। तो ऐसे प्रकार अलग अलग जगह से परिणाम है। ये गर्मियों के सीजन के अंदर मेथी के अंदर परिणाम है गौ कृपा से। ये जो मैंने अमरीश जी पाटिल जिनका फोटो दिखाया था पहले, जिन्होंने पोमोग्रेनेट अनार की खेती करी, और उन्होंने क्या किया, स्लरी से काम किया। अनार के पेड़ के बीच में, 2 पेड़ों के बीच में नाली बना ली 1 बाय 1 फीट का। तो नाली बनाएंगे कोई भी हॉर्टिकल्चर के अंदर, तो वहां से मूल को डायरेक्ट खुराक मिलेगा। वहीं पे स्लरी बना दी, वहीं पे काम कर दिया। समझ लीजिए एक पौधा है, दूसरा एक तरीका है, यहीं के बाजू में 1 बाय 1 फीट का गड्ढा करिए, वहीं पे स्लरी और बैक्टीरिया डालिए, दूसरे 2 महीने में यहाँ पकड़िए, फिर यहाँ, तो वहीं से सीधा मूल से उसको मिलता जाएगा और अच्छे परिणाम मिलते। और इन्होंने आजू बाजू के गाँव को सिखाया। जैसे नेक्स्ट करिए, ये बाजू के किसान सीखने आ रहे हैं, नेक्स्ट ये महिलाएं सीखने आ रही है। बाजू के 2 गांव में से लगभग 80% किसानों के घर से लगभग केमिकल निकलवा दिया है इन्होंने। तो एक किसान सीधा शांत मन से वो सिखाता है, करता है। हमारी दवाइयों का प्रयोग किया है इन्होंने। तो अभी ये दवाइयों से प्रैक्टिस कर रहे थे, इतने सुंदर परिणाम, 10 रोगों में 90% सक्सेस रेशियो, खुद डॉक्टर जैसे बन चुके हैं अभी। ऐसा बहुत सरलता से जब आप ध्यान दिमाग लगा के एक एक चीज को समझेंगे तो आपकी क्लैरिटी होगी। आपको उसके विज्ञान समझना है, हमारे शरीर का, पौधे का, मिट्टी का, तो उसको अच्छे से समझ लिया तो आप अच्छे से जी पाएंगे प्रॉपर। ये एक बहुत आदर्श शिक्षक है कर्नाटक के, सुनील जी करके है।
इन्होंने गन्ना के अंदर पहली सीजन में सीधा डबल उत्पादन ले लिया। उनका आप साइज देख सकते हैं, जो 30 से 35 टन आता था वो 70 टन प्लस चला गया। और उन्होंने क्या किया, पहला काम, नेक्स्ट कीजिए जरा, वो गांव में है शिक्षक, सीधा क्लासरूम में जाके गौ कृपा अमृतम का क्लास लिया और स्कूल में ही सब्जी की खेती बच्चों को करवाना सिखाना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार हमारे बच्चों को बचपन से आपके खेत में जाने की आदत होनी चाहिए कभी कभी। तो क्या है कि वो समझे क्या है कृषि, आपके बच्चे हैं, उनके लिए आपकी धरती माता और गौ माता मुख्य तो होने चाहिए। सिर्फ मैं बातें नहीं करता हूं, हमारे बच्चों को भी हम स्कूल नहीं भेजते, गौशाला में ही पढ़ते हैं। आज क्या है, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, कनिष्ठ नौकरी जो बोला गया है हजारों साल से श्रेष्ठ है, उसको उल्टा करने का लोग प्रयत्न कर रहे हैं। और वही श्रेष्ठ है क्योंकि किसान ही सबको खाना खिलाता है, किसान ही पशु पंखी को खाना खिलाता है, किसान ही चिड़िया और वगैरह को खिलाता है, किसान ही प्रकृति को मेंटेन करता है। इसीलिए उत्तम किसान बोला है, उत्तम किसानी बोली, उत्तम खेती बोली है। तो मेरी एक ही विनती है कि किसान हमेशा सीना तान के खड़ा होना चाहिए, उसको कभी भी अपमानित नहीं करने चाहिए ये लोग कभी भी। और हम भी हमारे बच्चों को कृषि में डाल के शहर से ज्यादा अर्थ उपार्जन कैसे कर सकते उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और हम सिर्फ बातें नहीं करते, मेरा बेटा भी गाय धोता है, भाई की बेटी भी गाय धोती है, मेरा बड़ा बेटा भी 15 गाय धो लेता है, गोबर उठाता है। तो गोबर उठाना और खेती करना गर्व का विषय है, शर्म का नहीं है। वो अभी से उनके मन में ये बातें डालनी पड़ेगी। खेत में जाएगा बच्चा आपका तो उसमें से फल मिलने चाहिए, उसको अच्छे अच्छे सब्जी मिलने चाहिए, बेर मिलने चाहिए। कोई भी सीजन में गया बच्चे को आनंद आना चाहिए। आपके बचपन में आपको मिलता था ये, है ना, हमने फिर वो पूरा साफ कर दिया, खत्म। तो फिर बच्चे को आनंद भी कैसे आएगा? बच्चा अगर खेत में आया उसको अति आनंद हो जाना चाहिए, फिर वो बच्चा खेत और गांव छोड़ेगा नहीं। तो जिनको साइंटिस्ट बनना है, कुछ बहुत जरूरी है देश के लिए, वो ठीक है शहर जाए, हम ज्ञान प्राप्त करें, लेकिन उत्तम खेती को न भूले, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या है, कितना भी पैसा कमाएगा, ऐसा कह सकते हैं कि बहुत मुश्किल से कुछ लोग सफल होते हैं। छोटा खोली जैसा घर लेगा यहाँ की जमीनें बेच बेच के, और उसका जीवन स्वास्थ्य के हिसाब से भी खराब होगा, अर्थ के हिसाब से भी खराब होगा। तो कैसे भी करके हमारी धरती माता न बिके, न गौ माता बिके, न हमारा बच्चा भटके, वो चीज हमें देखना है आगे। ये आप देख सकते हैं, जो सुनील जी मैंने बताया था कर्नाटक, दूसरे सुनील जी है, ये इनको 110 टन उत्पादन लिया, इन्होंने गन्ने के अंदर उत्पादन लिया। मुझे एक बंधु ने अभी गन्ने का वो छोटा खिलाए, वो कौन थे बंधु, अभी दिए थे मुझे। हाँ हाँ, आपने गन्ने का कृषि किया, तो गन्ने के अंदर आपका उत्पादन कितना है अभी प्रति एकड़? 28 टन से 30 टन है ना, क्विंटल, वही हो गया ना। हाँ, और कितने, एक एकड़ में कि एक एकड़ में? तो भाई साहब इसको हम लोग और अपग्रेड करेंगे, आपका बहुत अच्छा। हाँ जी, बहुत बढ़िया। और आपने गौ कृपा उपयोग किया है क्या, कैसा परिणाम है? आपने गुड़ मुझे दिया, और आपसे सीखने जैसा बात है कि वैल्यू एडिशन करना सीखना पड़ेगा। तो सीधा सीधा, हाँ हाँ, आपको कैसा अनुभव रहा, आप बताइए जरा सबको माइक पे। ओहो मैंने अभी पिछले 2 वर्षों से गौ कृपामृतम का उपयोग कर रहा हूं। पहले हम जीवामृत बनाते थे, बेस्ट डी कंपोजर का उपयोग भी करते थे। तो जीवामृत हमने बंद नहीं किया, उसी के साथ इसको भी हमने चलाया। बायोगैस भी है हमारे पास, तो बायोगैस की लिक्विड सैलरी, और इसको साथ में मिला करके हम सीधी फसलों में छिड़काव करते हैं। और जो हमारे गन्ने की खेती होती है, तो हमारे नरसिंहपुर ज़िले में गन्ना 4.5 फीट पर लगता है, उसको हमने दूरी बढ़ा करके 5 फीट पर 2 कतार और बीच में 10 फीट का अंतर रखा। और 10 फीट के अंतर में हम साल भर अंतर्वर्ती फसलें लेते हैं। शुरुआत में हमने जब गन्ना लगाया तो उसमें हमने 5 फीट के अंतर पे 2 लाइन लगती, उसमें आलू लगा दिया, और उसमें 10 फीट के अंतर में हमने चना लगाया। तो आलू हमारा 20 कुंटल निकला, चना हमारा 5.5 कुंटल निकला। आलू हमने खोद के बाजार में 8 रुपये किलो बेचा। और उसके बाद चना काट करके उसमें मूंग लगाई, तो मूंग का हमें उत्पादन 2 कुंटल मिला 1 एकड़ में। तो उसको हमने ऑर्गेनिक थी 100 रुपये किलो के हिसाब से बेच करके 20,000 रुपये उसमें भी कमाए थे। और उसके बाद हमने उसमें अदरक लगा दिया था, तो अदरक हमारा 20 कुंटल अदरक निकला था, जो 20 रुपये किलो बिका था। तो हमें उसमें 40,000 रुपये उसकी में भी आमदनी हुई थी।
तो अदरक वगैरह जो हमने सब मिला करके उसमें 3,97,000 रुपये का हमें लाभ हुआ था, जिसमें हम 97,000 रुपये काट करके 3 लाख रुपये का शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ था। बहुत बढ़िया। और आपसे और एक सीखने जैसी बात है, गुड़ की छोटी छोटी उन्होंने बाइट्स बनाई है, तो वैल्यू एडिशन करना सीखना पड़ेगा। तो आपने जो अच्छा काम किया, हमारी ऑब्जर्वेशन रहती है हमेशा कहीं पर भी जाते, तो आप एक निकाल के दिखाइए कि कैसे आप ऐसा करेंगे तो आपको अर्थ और शहर वाले लोग ज्यादा चुकाएंगे। 12 ग्राम का एक पीस है, ये 100 रुपये किलो बिकती है, ठीक है ना जी। तो ये खाने के लिए बहुत अच्छा होता है। और हाँ, और आपको एक मैं और एक विनती करूंगा, जैसे इन्होंने गन्ना लगाया, वो भी हमने 8 फीट के 9 फीट के अंतर पे लगवाया और रिंग पीट पे करवाया और जिगजैग करवाया। इसके बीच में वो खेती करवाई जो आप कर रहे हैं, तो क्या हो गया, धीरे धीरे वो पानी की नाली कम करते गए, तो गन्ना के रूट्स वहां तक चले गए, तो कितना भी बारिश आएगा तो गिरेगा नहीं। और इनका 110 टन निकला, जैसे गोबर ज्यादा निकला, अभी आप 30 टन पे है। तो मेरी एक विनती है कि एक छोटा सा प्रयोग, आधे बीघे का, बहुत ज्यादा गोबर और ज्यादा बैक्टीरिया डाल के आप देखिए क्या होता है। नहीं, हमारा एक मॉडल बनाए तैयार है, हम सिर्फ एक बार गन्ना लगाएंगे और उसको कभी खत्म नहीं करेंगे। बिल्कुल, गन्ना एक बार सिर्फ बस, और उसमें जितना गैप होता जाएगा गैप फिलिंग करेंगे, ना उसमें हल डालेंगे ना बखा डालेंगे, सिर्फ अपना खुरपी चलेगी। बहुत बढ़िया। इस प्रकार ऐसे बंधुओं से हमें सीखना चाहिए। ये ऑलरेडी भाई साहब वो कर रहे हैं, मैं आपको नंबर दूंगा उनका। ये क्या कर रहे हैं कि 9 फीट 8 फीट के अंतर पे गन्ना लगाया, 5 बाय 8 पे, और ये काट के उसी जगह से वापस गन्ना आ रहा है, दूसरी बार बीज नहीं लगा रहे, तो बीज का खर्चा उनका बच गया। तो बीज वहीं के वही आ रहे, गन्ना वहीं का वही उसके आ रहे, तो बीज का खर्चा गया, गन्ना का हो गया, और बीच में जो उन्होंने प्लांटेशन लिए सब अलग अलग फसलें, उससे उनका पूरे साल का खर्चा निकल गया, और जो निकला उसका मुनाफा हो गया। तो आप दोनों एक दूसरे के साथ बात करके भी वही के वही गन्ना ऑलरेडी वो लोग ले रहे, उससे परिणाम मिलेगा। वही बंधु ने पपीता लगाया है, उस पपीते में देसी पपीता है ये, आप देखिए कितना उत्पादन ले, और पूरा परिवार मेहनत करता है। तो मैं एक और चीज आप सभी को विनती करूंगा, आप सच बताइएगा, आपके गांव से कोई शहर गया है, दिन रात जाके मेहनत करता है, आपके शहर से कोई विदेश गया है, दिन रात सवेरे से रात को मेहनत करता है, कोई फैक्ट्री लगाए दिन रात मेहनत करता है, सच बताइए आप खेत में उतना मेहनत करते हैं क्या? खेत में उतना समय देते हैं क्या? मेरी एक ही विनती, वो लोग शहर में जितना समय देते हैं ना, आप उतना समय खेत में जाके देना शुरू कर दो, शहर से ज्यादा कमाई होना शुरू हो जाएगा। हम भाग्य के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखना है। मैंने ऐसे कई बंधु देखे, पूरा साल मेहनत करेंगे, 15,000 20,000 मुश्किल से एकड़ पे कमाते, और ऐसे भी देखे जो 7 से लेके 10 लाख कमाते। आपको कौन सी श्रेणी में आना आपको तय करना है। मेरी एक ही विनती है, मेहनत करो, विकल्प ढूंढो और मेहनत करो और आगे बढ़ो। भगवान देने के लिए, धरती माता और गौ माता देने के लिए तैयार बैठी है, बस हमें हमारे में कमी नहीं रखनी प्रयत्न में, बस। नेक्स्ट, ये उनके कलेक्टर और कृषि यूनिवर्सिटी की पूरी टीम गई, उनकी कन्नड़ न्यूज़पेपर में सारी चीजें आई, और वो अभी कन्नड़ में पूरे लोगों को वहां पे प्रशिक्षण दे रहे कि भाई कैसे गन्ना से लेके सब में उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। 15 फसलों में लेते, सिर्फ गन्ना नहीं, 15 से ज्यादा फसल में वो अकेले बंधु काम कर रहे। ये पालक है जो हमारे गुरुकुल के बच्चों ने उगाई, छोटे छोटे बच्चों ने, आप साइज देख सकते हैं। इतनी बड़ी होने के बावजूद भी फाइबरस नहीं है, रस वाली है, ज्यूसी है। नेक्स्ट, ये जेतपुर साइड में गन्ना है, कांजी भाई का, आप गन्ने की हाइट देख सकते हैं। उनका 80-90 टन गन्ना वो ले रहे, जूनागढ़ के पास है हमारे मित्र, और हल्दी के अंदर भी 2.5 गुना उत्पादन ले रहे, करक्यूमिन भी उनकी बहुत गुणवत्ता के आ रहे। नेक्स्ट, ये 90 टन गन्ना ले रहे चिराग भाई बारोट, गिर सोमनाथ से, हमारे संघ परिवार से ही है, और बड़ी अच्छे से वो रिंग पीट पे अंतर पे अच्छे से क्रॉप ले रहे। ये SRI पद्धति धान की खेती कर रहे, या उसके अंदर आप थोड़ा डिस्टेंस रखिए, गेहूं के अंदर भी वो थोड़ा हल्का सा डिस्टेंस करके उसके अंदर जुताई का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। तो 12 से 15 किलो बीज की जगह पे धान में खाली 1.5 किलो बीज जाएगा, उत्पादन भी बढ़ता है, साइज भी बढ़ती है, गुणवत्ता भी बढ़ती है। और बड़ौदा में, गुजरात में एक ही जगह पे 100 एकड़ में एक साथ में SRI पद्धति से गौ कृपा से खेती हो रही है, और 800 एकड़ में एक ही मॉडल इतना बड़ा है कि जहां 40 से ज्यादा फसलें गौ कृपा और गोबर के कॉम्बिनेशन से हो रही है, और उत्पादन केमिकल से 30 से 40% उत्पादन ज्यादा लिया जा सकता है। तो इसमें स्काई इज द लिमिट, ऐसा है कि आप जितना मेहनत करेंगे उतना ज्यादा मिलेगा।
ये आंध्र प्रदेश में जहाँ पे सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर है धान का, तो काला चावल सभी अलग अलग प्रकार में येड़कनलू जी ने बहुत अच्छे परिणाम लिए। वो किसान है और वहाँ पे वो बैक्टीरिया का काम कर रहे हैं। ये स्वामी जी खुद कर रहे हैं और दूसरों को सिखा रहे हैं। ये इस साल जिनको धरती मित्र अवार्ड मिला पूरे भारत का नंबर 1, वो 5 साल से अपने गौ कृपा अमृतम उपयोग कर रहे। उपेंद्र भाई पटेल करके है, रामोद गांव के है, और 5 फसलों में बहुत सुंदर परिणाम ले रहे। नेक्स्ट कीजिए जरा। उनके गेहूं का आप साइज देख सकते हैं, उनके अमरूद वगैरह देख सकते हैं। गेहूं के अंदर मिठास बदल जाती है, सॉफ्टनेस बदल जाती है। आपके यहाँ पे गेहूं का मुख्य क्रॉप है, तो गुजरात में टुकड़ी गेहूं आता है, टुकड़ी में भी बहुत सुंदर परिणाम लिए। बंसी वैरायटी है, वो भी लगभग 5 फीट तक चलेगी। जनरली हाइट बढ़ती है तो लोगों को डर लगता है स्टैम्प गिरने का, तो इसमें स्टैम्प भी मजबूत होते हैं गेहूं के अंदर, मतलब गिरा भी नहीं। अंदर हमको दूसरा भी जो गाय को खाने के लिए भी ज़्यादा मिला, गेहूं का उत्पादन भी बढ़ा, मिठास भी बदली, रोटी भी सॉफ्ट हुई। तो इस प्रकार आपके गेहूं को जो भी उगा रहे उनको भी गोबर और गौ कृपा अमृतम को जोड़ के पहले भले छोटा प्रयोग कीजिए, लेकिन उसकी उत्पादन क्षमता देखिए कहाँ तक पहुंच सकते हैं हम लोग। तो धीरे धीरे केमिकल फ्री करेंगे तो हमको ज़्यादा, देखो मैंने एक भी शब्द आज तक अभी ऐसा नहीं बोला कि आपको 30% पैसा ज़्यादा मिलेगा, डबल मिलेगा ऑर्गेनिक का, बोला क्या? तो सबको नहीं मिलने वाला है। या तो आपने मस्त मजा अच्छे से मिलके एक अच्छा संगठन बनाया कि चलो एफपीओ जैसा कुछ कर लिया तो सबको प्राइज मिलेगा, लेकिन एक बार गाय आधारित कर लिया तो वो गेहूं बिकेगा पहले आपका हमेशा, है ना। आपका खर्चा कम होगा, वो आपका सबसे बड़ा मुनाफा है। आपकी उत्पादन बढ़ जाएगी, वो आपका मुनाफा है। और पैसा अगर ज्यादा मिला, अगर आपने अच्छे से वैल्यू एडिशन किया, भाई साहब से सीख के कि भाई इस प्रकार की अलग अलग वैल्यू एडिशन किए, तो और भी पैसा ज्यादा मिल सकता है। तो अर्थ को हम अलग तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, है ना। अर्थ तो मुख्य, साथ में एक 3-4 पहलू है अध्यात्म के साथ, वो रहेगा ही रहेगा, अदरवाइज तो अगली पीढ़ी स्वीकार नहीं करेगी। तो ये सारे समन्वय आपको ही करके दिखाना पड़ेंगे। नेक्स्ट, ये धीरू भाई है, उनका बंसी की वैरायटी आप देख सकते हैं, उसकी हाइट वगैरह गेहूं की, और बहुत अच्छे से उनके गेहूं एडवांस में गुजरात में अभी बुक होते हैं। वो भी लगभग 10 फसलों में काम करते हैं। उन्होंने बाजरे के अंदर लिया तो बाजरे के अंदर डालियां फूटी और एक एक बाजरे के अंदर 13 से 15 डालियां अंदर डुंडे निकले। तो बाजरे के अंदर उत्पादन बहुत गजब के मिले और अच्छे से वो कर रहे हैं। नेक्स्ट, ये आप देख सकते हैं एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने लेटस ब्रोकली जो बहुत एक्सोटिक वेजिटेबल है, बहुत उसके अंदर पेस्टिसाइड लगता है, वो भी गौ कृपा अमृतम से बहुत ही सरलता से उन्होंने कर लिए है। आप देख सकते हैं कि ये जटिल क्रॉप भी गौ कृपा अमृतम से बहुत सरलता से कर रहे हैं। उसी प्रकार हमारे बीच में एक माननीय नंदू जी है, उन्होंने भी गौ कृपा अमृतम वर्धा में किए। नंदू जी, आप भी 1 मिनट अगर आके बोल सकते तो बताइए क्या अनुभव आपके रहे आपके किसानों के। नेक्स्ट, आप देख सकते हैं ये टमाटर जो 250-300 ग्राम तक गए और गौ कृपा अमृतम से उत्पादन इतना गजब का मिला है, तो टमाटर की खेती भी गजब के किसान उपयोग ले रहे। नेक्स्ट, ये उन्होंने उज्जैन में लिए है, जिंजवा के अंदर परिणाम। नेक्स्ट, श्री राम ईश्वर से आंदा, ये गन्ना, बैंगन और दाड़िम तीनों में लिए यूनिवर्सिटी में काम करते हैं। नंदू जी, आपको गौ कृपा अमृतम का क्या अनुभव रहा? काफी, और वहां की देसी गाय रखते हैं और वहाँ की देशी गाय को चरा के वर्धा आश्रम में बहुत श्रेष्ठ मॉडल किया है और काफ़ी लोग उनसे प्रेरणा ले रहे। तो गौ कृपा अमृतम का आपको क्या अनुभव रहा, आप अगर कुछ कह सकते हैं तो। सबसे पहले मैं सबको प्रणाम करता हूँ, और आज तो मित्र दिन है, तो मित्र दिन के लिए मैं सुबह इन्हें क्या देना चाहता हूँ, तो मिर्च। तो एक्चुअली कल शाम को मैंने काट के रखी थी, और पहला फसल है, जो पहला फसल दान दिया जाता है, तो आप समझ सकते कि एकदम विरुद्ध है। लेकिन डायरेक्ट हम जो दोनों साथी है, गोपाल भाई और मेरा दोस्ताना 13 साल से है, और एकदम सुदामा और कृष्ण के जैसा है हमारा दोनों का। तो एक्चुअली मेरा दोस्ताना ये अलग बात है, लेकिन मूल मैं किसान का बेटा हूँ, और मैंने बचपन से समझ लीजिए गोपालन भी किया है, खेती भी कर रहा हूँ, और मैंने तो बहुत भुगतते हैं, क्या क्या जीवन भोगा मुझे मालूम है, क्योंकि इसलिए मैंने सुदामा मुझे कहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी अंतराई होगी। आज मैंने जो फसल लगाई है, तो जो आप जितने भी पढ़ रहे हैं ये देख ले, तो बंशी गऊ मैंने भी 5 फुट हाइट का लिया है। और मेरी खेती तो ऐसी जगह है कि जहाँ शेर भालू रहते हैं। मैंने एक बार शिवराज सिंह चौहान का भाषण सुना था कि हम आदिवासी लोग बहुत अच्छे लोग हैं, कि हम आदिवासी है, कम सीखे, कम पढ़े और हमारे गाँव में रहते हैं। बिल्कुल साफ सुथरा मंत्र है। मैकाले शिक्षा में पद्धति में जाके कुछ मतलब नहीं है। आप समझ रहे हैं, अभी देख रहे हैं समाज की स्थिति। मैंने इस बार भी, अभी हम गोपाल भाई को इस साल दिखाने वाले
कि 2 एकड़ में मैंने 23 फसल ली है इस साल भी, अभी करंट में है, उसी का ये मिर्च का पौधा है। और मैं हर जिन लोगों को हम लोग देते हैं ना, उनको बोलते हैं कि भाई मार्केट का एक टमाटर लाओ और एक गोकृपा अमृत वाला एक टमाटर लो, मार्केट का एक बैगन लाओ यानी 1 पाव और हमारा 1 पाव बैगन ले लो, और आप खिड़की में रख दो, दरवाजे के अगल बगल में कहीं भी, कोई रूम टेम्परेचर जो भी होगा उसमें, और आप हमारी क्षमता देखिए कि हमारा कोई भी फसल कितने दिन रहता है। तो आप यकीन नहीं करोगे कि पिछले बार हमारा टमाटर 1 महीना रहेगा, नींबू 1 महीना रहता है। और आप भी कभी सहजता से वर्धा की तरफ आओगे तो हमारा तब आइए, एक आंवला के पेड़ को इस साल मैंने गोकुरमा अमृत इतना डाला है कि मेरे यहाँ बिलोना होता है। और आपने देखा होगा स्टॉल पर भी हमने गाय का जो वैल्यूएडेशन की बात रखी ना, तो हमारे यहाँ भी यहाँ पे मैंने 2012 में एमपी से एक गाय आ रही थी, मूर्तिजापुर अकोला डिस्ट्रिक्ट में था, वो मेलघाट से तरफ जा रही थी। मैंने एक 407 पकड़ा था, तो मैं कोई पुलिस वाला लेने के लिए तैयार नहीं था, तो मैंने आदर्श गौ सेवा प्रकल्प के नाम से केस शुरू आई थी, वो भी गया मेरे पास है, छोटी है यहाँ की मालवी वगैरह ऐसे बाहर, वो भी अच्छी दूध देती है। उसका तीसरा भी हमारे पास ये है, उसका बच्चा बच्ची का है, तो अच्छा दूध वो भी देती है। तो हमने ये तय कर लिया है कि गाय के गोबर गोमूत्र से और ये गोकृपा अमृत से खेती करना है। अगर इससे आप खेती करोगे, आप यकीन नहीं मारोगे कि मेरी पास अभी 70 गाय है लोकल, जो 1-2 लीटर देने वाली। सुनील जी को मालूम है, मैं, आप यकीन नहीं करोगे, मैं 1 लाख रुपए कमाता हूँ, और मेरे गांव के अगल बगल में जितनी मैंने देखा 1 लाख रुपए लॉस चलती है 70 गाय वाली, जो जहाँ जिन लोग पालते। तो मैंने एक ही बताया कि आप भाई गोबर का, गोमूत्र का, दूध का, सबका वैल्यूएडेशन करो, जिसका मूल्य वर्धन बढ़ाओ। और आप यकीन नहीं करोगे, बिलोना करने के बाद घी जाता है 2,500 रुपये किलो अपने विदर्भ में या एमपी में, और छाछ 5,000 रुपये लीटर है। जो गोकृपा अमृत में डालोगे ना आप, तो कोई भी फसल को कोई भी डालो, आप यकीन नहीं करोगे, मेरे यहाँ नींबू को अभी इस बार मैंने एक पेड़ का पूरा मैंने गिना 2300 फल निकाले मैंने एक पेड़ से। और अभी आप आओगे ना कभी भी, ये 15 दिन 1-2 महीने में, तो एक पेड़ को 100 किलो से अधिक आंवला है अभी लगा हुआ। वो तो कोई पिक्चर में दिखाने लायक स्टडी नहीं, अपनी स्टोरी नहीं। आप कभी भी आइए, और मैं वर्धा और नागपुर के लोगों को बोलता हूँ कि साल भर आंवला मिलेगा, कोई चैलेंज नहीं करता, साल भर आंवला मिलता है अपने यहाँ। तो ये सब जो कृपा है, एक तो पहली गौ माता की कृपा और दूसरी गो कृपा अमृत की कृपा है। अगर आप इस तरीके से जाओगे तो 100% परिणाम मिलने वाले हैं। और इस तरीके से जाओगे तो सबके सब किसान अमीर बनने के लिए कुछ टाइम नहीं लगेगा। और यहाँ बैठे हुए सभी भाई बहनों को मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, आप हमारी खेती देख के आप यकीन नहीं करोगे, आपके यहाँ पूरी सिंचाई पानी की पूरी व्यवस्था है। हमारे खेत में जाने के लिए आज भी रास्ता नहीं है, आज भी 8 घंटे के ऊपर बिजली नहीं मिलती है, और वो भी बिजली ज़्यादा बारिश आती है तो जंगल के अंदर रहने के बाद पूरी बिजली चली जाती है। इस दिक्कत में भी हम लोग खेती कर रहे हैं। और हम लोग अभी किसानों में बता रहे हैं कि जंगल के किनारे पूरा नींबू का बाग लगाने का सोच रहे हैं हम, 100-200 एकड़ में। इसके कारण ये हो रहा है कि गोकृपा अमृत छोड़ने से रासायनिक फर्टिलाइजर केमिकल लाने की जरूरत नहीं। और इस बार तो हमने क्या किया कि गांजरगांव जहाँ जहाँ उगा था वहाँ कुछ नहीं, नमक और गोमूत्र मार दिया तो पूरा तणनाशक का काम कर दिया। यानी छोटे छोटे प्रयोग के कारण ये हो रहा है, और उसका ये बेनिफिट हो रहा है कि गाय उसको भी खा के कोई दिक्कत नहीं आती। अब वो नमक ऊपर से खिलाते, फसल के ऊपर नमक और गोमूत्र डालेंगे ना तो वो भी गाय वहाँ अच्छी खा लेती है, कोई उसका साइड इफेक्ट नहीं होता। तो ऐसे बताने लायक बहुत सारी है, लेकिन आज की बात गोपाल भाई पूरे ऑल इंडिया की बात बताते हैं, वो सुनने में ज़्यादा मजा आएगी। लेकिन जो भी संस्था से आएंगे उनके लिए हमारा गौशाला और ये सब खुला है। और हम आज इसलिए आए इतने दूर कि हम गोपाल भाई का अगले महीने में सोयाबीन निकलने के पहले किसान के रखने बात ना करने के लिए हम आमंत्रित करने आए। तो हमारा आमंत्रण, आप सादर आमंत्रित है। वर्धा में बापू की नगरी है, भाई राजीव दीक्षित की नगरी है, और हम लोग दोनों भी राजीव दीक्षित स्मृति दिवन में मिले थे। यही हमारा सौभाग्य है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने शुरुआत की तो गौशाला, वहाँ सर्वोदय परिवार चला नहीं पा रहे थे, वो गौशाला दत्तक ली। यानी 110, उस समय कितना गोवंश था? 108 गोवंश था, और वो 1.25 लाख लगभग महीने का लग रहा था, और उसको सफल बनाया। मतलब जो गोवंश पालन नहीं कर रहे थे, तो पूरे संघर्षों से सारा काम चलता है। और वो जैसे हमारे यहाँ मराठी में बोलते हैं कि मूर्तिलान कीर्तिमान, मतलब इनका नाम, जैसे इधर गोपाल जी नंदू है, तो ये हमारे विदर्भ क्षेत्र में। और अभी वो जो पेड़े वगैरह आप सब देखोगे तो आपको ध्यान में आएगा, उसकी बासुंदी, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत स्वादिष्ट, और पूरा तन मन धन सब कुछ समर्पित इधर काम चल रहा है बस। बहुत बढ़िया, धन्यवाद नंदू जी, बहुत धन्यवाद। आपने काफ़ी लोगों को प्रेरणा दी है
और आंवला जब भी आते हैं, जो भी सीजन का चीज़ है वो भेंट में लेकर के आते हैं। तो बिल्कुल हम लोग मिल के आगे बढ़ना ही है। और ये यूपी के अंदर गन्ने के अंदर परिणाम है। नेक्स्ट, ये नारियल के अंदर है, नारियल के अंदर भी गिरने की समस्या कम हो गई। ये सेलाइन लैंड में इस लेवल के केले के अंदर परिणाम है। जो 15 से 20 किलो की लूम आती थी वो 52 किलो तक चली गई। 1200 TDS के ऊपर आम नहीं उगते जनरली, आम के पेड़। तो कच्छ में हमने 1800 TDS में आम उगवाए और दलित समाज के एक अग्रणी बंधु है, उन्होंने 150 एकड़ के अंदर आम से लेकर के 4 क्रॉप में फसलों में गजब परिणाम लिए। भरूच के गुजरात में पर्टिकुलर एक एरिया में 3500 TDS है, 3500 से 5500 TDS। तो वहां पे 10 किलोमीटर के पर्टिकुलर क्लस्टर में कोई पेड़ नहीं है, कोई फल नहीं है, कोई सब्जी अच्छी नहीं होती, कोई फसल अच्छी नहीं होती है। वहां पे 5 साल पहले गौ कृपा अमृतम और गोबर डाला, अनमैच परिणाम मिल गए। और आम के पेड़ वहीं पे खड़े हैं 10 किलोमीटर के अंदर, आम 3550 मतलब 3500 TDS के अंदर हो गए। ये दुनिया में पहली बार बना है कि इतने ये पानी के अंदर पहली बार ऐसी फसलें आना शुरू हो गया है। तो इस प्रकार आप भी यहाँ से कुछ है परिणाम, आप भी एक बार आकर के कुछ कह सकते हैं। मुझे भोजन में मिले थे कि आपको क्या अनुभव है। नेक्स्ट, ये मिर्ची के अंदर परिणाम है, पूरी मिर्ची में कुकड़वा आ चुका था, रेवाई होकर इतना मिर्ची बैठा है। नेक्स्ट, ये विनय भाई बोत्रा जी जो मैंने पहले बताया था। नेक्स्ट उनके पपीते, ये पूरे पपीते में वायरस आ चुका था, लेकिन वो पूरी बाड़ी निकालने वाले थे बंधु, लेकिन जैसे ही बैक्टीरिया डाला रिवाइव हो गया और फिर 1.5 लाख रुपया प्रति एकड़ उनको मिला अलग से। नेक्स्ट, हाँ बंधु, आपका नाम और आपको अनुभव क्या रहा, एक बार अगर कह सकते हैं, क्योंकि मुझे भोजन के समय मिले हमारी काफ़ी, जैसे आप भी पहली बार मिले, मुझे पता नहीं था उपयोग कर रहे, तो आपने भी मुझे जो डिटेल बताया, आप कुछ अनुभव बताइए कि गौ कृपा अमृतम से क्या आपको लाभ हुआ। सभी को प्रणाम। मेरा नाम सचिन जैन है। मैं बालाघाट जिले की तहसील वारासिनी निवास स्थल है लालबर्रा के पास देवरी गांव में मेरी कृषि भूमि है। विगत कई वर्षों से मैं जैविक खेती का प्रयास कर रहा हूं। अनेकों फार्मूलों में मैंने संघर्ष किया और बहुत मोटी रकम खर्च की, लेकिन आदरणीय सुतारिया जी से मेरा परिचय हुआ रावणवाड़ी में, जब कृष्णा डेयरी में आप फर्स्ट लॉकडाउन के पहले आए थे। वहाँ पे हमने गौ कृपा अमृतम लिया और कुछ गड़बड़ियों के बावजूद भी हमें परिणाम मिला। वो गड़बड़ियाँ हुई थी छाछ में, क्योंकि वो देशी गाय का ना होके उसमें मिश्र आ रहा था। पिछले वर्ष गुजरात आनंद में संघ का एक कार्यक्रम हुआ था, उसके बाद हम आदरणीय सुतारिया जी की गौशाला में गए, वहाँ से अमृतम लाया मैंने और पूरे उत्साह के साथ उसकी स्लरी खाद और विभिन्न प्रयोग किए। बालाघाट जिला जाना जाता है सुगंधित चावल के लिए। इसमें एक किस्म है चिन्नौर, जिसको अभी GI टैग मिला है। अभी मैं मोबाइल में उसका वीडियो लाया हूँ। एक आम धारणा है कि सुगंधित धान बिना कीटनाशक के नहीं होती। हमने पहला परिणाम लिया उसकी नर्सरी में। हमारे बाजू वाले किसानों की यूरिया डालने के बाद भी वो बाढ़ नहीं थी जो मेरी नर्सरी में बिना यूरिया के बाढ़ थी, बिना किसी केमिकल के, बीजोपचार। ठीक है। फिर उसके बाद हमने जब रोपड़ी होती है धान की, तो शुद्ध गौ कृपा अमृतम से उसकी जो पेंडी बनती है धान की नर्सरी में से, पेंडी को हमने डोबा, निकाला और रोपणी करवाई। आज मेरी धान की बाढ़ बढ़िया है। कल ही से हमने इसकी स्लरी 18 दिन बाद चलाना चालू की। आप वीडियो देखेंगे, पौधे पूर्ण रूप से स्वस्थ, एकदम कच्च हरे और बहुत बढ़िया बाढ़ लिए हुए हैं। और इसके पहले मैं 3 साल से तुलसी मंजरी सुगंधित धान ले रहा हूं। 1 तोला मैंने DAP यूरिया नहीं डाली है, किसी किस्म का कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया है। और ऊंचाई का मेरे पास वीडियो है। जबलपुर यूनिवर्सिटी के एक वैज्ञानिक ने बोला कि प्राकृतिक खेती से 6 फुट का पौधा धान का बालाघाट जिले में संभव नहीं है। मैंने कहा उनको बुलवाइए, लेकिन मेरी एक शर्त रहेगी, वो जिस वाहन से आएंगे यदि वो साबित कर देंगे कि इसमें किसी भी किस्म का कीटनाशक या फर्टिलाइजर डाला गया है, तो उनको अपने वाहन की व्यवस्था से जाना पड़ेगा। मैं उनको उनके वाहन से नहीं जाने दूंगा। वो उनकी हिम्मत नहीं हुई आने की। बहुत उत्कृष्ट परिणाम है। अगले वर्ष मेरा चिन्नौर का लक्ष्य है सुगंधित धान का 4 एकड़ से सीधा 16 एकड़ पे। और एक छोटे से एरिया में मैं गुड़ का प्रयोग करता हूँ। गौ कृपा अमृतम में मैं विभिन्न प्रकार के प्रयोग भी करता हूँ। थोड़ा सा गुड़ बनाता हूँ, लेकिन अंकित मालू जी ने वो गुड़ टेस्ट किया और विभिन्न जगह हमारे साधु महाराज के पास आश्रम में गया,
सभी लोग संतुष्ट हैं कि गुड़ का स्वाद और गुणवत्ता बहुत अच्छी है। दूध की किसी भी किस्म की मिठाई बना लो, फटता नहीं है, इसकी गारंटी है। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। ये आम के पेड़ के ऊपर आप देख सकते कि फ्लावरिंग कितना बैठा, तो फ्लावरिंग के साथ में फल धारण करने की क्षमता बढ़ी। अभी ग्लोबल वार्मिंग में क्या हो रहा है कि फल गिर रहे हैं, पौधे के ऊपर हो या कोई भी जगह पे हो, तो धान और सभी के अंदर प्रोडक्शन कम आ रहे, फल गिर रहे। तो गौ कृपा अमृतम और गोबर गया तो फल धारण करने की क्षमता बढ़ी। और आप देख सकते हैं फ्लावरिंग कितना है, कच्छ का फोटो है, नेक्स्ट कीजिए। उनका देखिए 45,000 लीटर का पूरा टैंक बनाया है गौ कृपा अमृतम का, और पूरा ऑटोमेशन पे ले लिया है। तो जनरली क्या है कि ड्रिप है, कम पानी में कृषि हो रही है, तो वो ऐसी टेक्नोलॉजी स्वीकार करने में हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर केमिकल हानि कर रहा है तो मत स्वीकार करो। तो हमें विवेक रखना है, क्या हमें स्वीकार करना, क्या स्वीकार नहीं करना। तो अभी लेबर की दिक्कत है, तो ये बंदे ने 45,000 लीटर का टैंक बना दिया और पूरा ऑटोमेशन पे ले लिया। गजब के मुंबई छोटा सा बिल्डिंग का काम कर रहे थे, कंस्ट्रक्शन के अंदर लेबर वर्क और जॉब वर्क भी करते थे, वो छोड़ के अभी फाइनली कच्छ ट्रांसफर हो रहे खेती के लिए। तो ये बंदे भी ऐसे है कि उतना उत्पादन मिला, उतना मुनाफा मिला और बदल रहे। नेक्स्ट कीजिए। उनका शक्करकंद, तो 300-400 ग्राम के जो आते थे वो 4 किलो के हो गए, और एक शक्करकंद को ज्यादा पिलाया था तो 10 किलो का हो गया था, तो न्यूज़पेपर में आया था उसका। तो 5-10 शक्करकंद से हम सबका सब्जी हो सकता है, ऐसा हो गया कभी। नेक्स्ट। ये देखिए, ये अमरूद की खेती करते थे और 6 साल से गाय आधारित ही करते थे, लेकिन नीचे फंगस आ गई और उन्होंने 6 एजेंसी बदल दी, कोई समाधान नहीं। फिर पूरी बाड़ी ऐसी सूख रही थी, पूरे खेत सूख रहे थे, निकाल देने का तय किया। तो बाजू वाले किसान ने बोला फ्री का है, डाल के देखो ना जरा। तो उन्होंने डाला। नेक्स्ट कीजिए। 15 दिन में बाड़ी ऐसी हो गई, 15 दिन में पूरे उनके पेड़ सालों के बच गए। क्यों ऐसा हुआ? मैं हर बार पानी के साथ बहाने के लिए क्यों बोलता हूं? देखो, नीचे के नाइट्रोजन से लेके सारी साइकिल मेंटेन रहेगी, पौधा तुरंत अवेलेबल फॉर्म में करेगा। तीसरा सबसे अच्छा काम क्या होता है पता है? ऊपर के नहीं काम के आपको जीवाणु देखे, जमीन के नीचे दिखेंगे क्या? नीचे की फंगस दिखेगी क्या? तो पौधा पीला पड़ेगा, तब पता चलेगा कि 50% हानि हो गई और नीचे इतना बड़ा नुकसान हो गया है। वापिस रिकवर करना मुश्किल हो जाता है। तो हर बार जब पानी के संग गौ कृपा अमृतम आप बहाते हो, तो नीचे के नई काम के फंगस को सप्रेस फॉर्म में डाल देता है, मित्र जीवाणु को बढ़ाता है, शत्रु जीवाणु को सप्रेस फॉर्म में डाल दिया। तो नीचे वातावरण अच्छा हो गया, नीचे तंतुमूल फूटे, पौधा रुकावट में न ऊपर से आया न नीचे आया। ऊपर स्प्रे किया तो पत्ते के ऊपर का नहीं दिखने वाला फंगस भी कंट्रोल हो गया, पत्ते का अच्छा स्वास्थ्य हो गया, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अच्छी हुई, ऊपर से भी परफॉर्मेंस बदला। तीसरा काम, सोई के नोक बराबर भी आयोडीन नहीं चाहिए, बट आयोडीन चाहिए। कितना सब टीवी पे चलता है सब चीज। तो मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि 5100 कंपाउंड और 1200 कंपाउंड गोबर गौमूत्र के मिल के पौधा जो खाएगा उसका बैलेंस फूड उसको मिलेगा, इसीलिए तो ये परफॉर्मेंस मिल रहा है। वो कैसे कोई तय करेगा कि ये लेवल तक कैसे होगा? तो 5100 कंपाउंड खा के पौधा पकेगा, उसकी तुलना कोई 3 केमिकल से हो सकती है क्या? कभी कभी नहीं हो सकती है। तो अंदर से पूरा इम्यूनिटी होगा, अंदर से पूरा डेवलपमेंट होगा, उसका तो एक तुलना हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट। ये अमरूद के अंदर उनके फल धारण की क्षमता बढ़ी और अमरूद ज्यादा बैठने लगे। नेक्स्ट। ये फूल गोभी सबसे सेंसिटिव क्रॉप है, वो भी गौ कृपा से बहुत सरलता से हो गया। नेक्स्ट। ये आलू के अंदर, ये राइट साइड वाले बंधु, इनका बहुत टेक्निकल क्वेश्चन था, प्रश्न था कि गोपाल भाई हमारे खेत में पोटाश और फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी है मिट्टी में। तो आप बोल रहे हवा में से नाइट्रोजन आ जाएगा, ठीक है, हवा में से पोटाश तो नहीं आएगा, फॉस्फोरस तो नहीं आएगा, मिट्टी में नहीं है, गोबर में नहीं है, तो आएगा कहां से? हमने बोला देखो 3 फीट नीचे पूरे भारत की मिट्टी में सब माइक्रो न्यूट्रिशन है, ये बैक्टीरिया और केचुआ उसको अवेलेबल कराएंगे, बट छोटा प्रयोग करना, आपका नुकसान नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने 30 साल से ज्यादा केमिकल उपयोग करते पहली सीजन का ये परिणाम देखिए, उन्होंने सीधे 1 बीघे का किया। ये उनकी मूंगफली है। नेक्स्ट। ये उनका कई साल केमिकल डालने के बाद पहली सीजन का आलू है। आप देखिए कोई कमी दिख रही है क्या? अभी 4 साल से वो एकदम बंदो कर रहे, बैक करिए जरा। तो वो दिल से लग गए और घर पे उनके बेडरूम में भी बछड़िया घूमती, उसको वंदन करके ही खेत में वो बंधु जाते हैं और बड़े भावपूर्वक लोगों को गौ कृपा से खेती सिखाते हैं। नेक्स्ट। ये हमीर बाई करके है, समंदर किनारे उनका खेत है और पूरा समंदर का पूरा खारा पाट है, भावनगर में घोघा करके एरिया है, वहां पे कुछ भी अच्छे से नहीं होता है। वहां पे उन्होंने बाजरा वगैरह उगा के पूरा खेत चेंज कर दिया गौ कृपा अमृतम और गोबर से। ये एरंडा के अंदर परिणाम है, ये तरबूज के अंदर है, ये 800 एकड़ में इस गांव में खेती होती है, उसमें पपीते में गजब के परिणाम मिले हैं। कुछ ये प्रेरणादायक लोग हैं
इन्होंने अपनी मातुश्री का देहांत हुआ, वहां शोक सभा में गौ कृपा अमृतम बांटा, तो कितना भाव जगा होगा। हमें कोई जगह छोड़नी नहीं है। इन्होंने अपनी विवाह के अंदर रिसेप्शन में रिटर्न गिफ्ट में किसानों को बोतलें बांटी गौ कृपा अमृतम की, तो क्या भाव जगा होगा। तो आपको याद रखना है, तो आप कोई किसान के घर पर बैठने के लिए जा रहे हैं तो ये बोतल लेके जाइए। कोई किसान आपके घर पे बैठने के लिए आ रहा है तो ये बोतल